सुख शांति का मर्म सुनहरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में सी उनका है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में सी उनका है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का समहरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का संहरने। प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। गगन ने पथ में फूल बिखेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। गगन में पथ में फूल बिखेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे गाता है कारवां चला। याद का दिल में दिया जला, हो गया जग उजला उजला। नहीं अकेले संग में मेरे गाता है कारवां चला। बंधा विजय का है सहरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। बंधा विजय का है सहरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी गुण का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी गुण का है बसेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। 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 ओम शांति। आज की हमारी मुरली 3 जुलाई 2022 रिवाइज कोर्स 2000
10 जनवरी 1991 की। 4 सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। सब लोग पहले शेयर करेंगे जो भी मुरली से लिया। श्वेता बहन। जी, जैसे ही 4 सत्ताएं जो कही बाबा ने कि एक है धर्म सत्ता, दूसरी है राज्य सत्ता, तीसरी विज्ञान की सत्ता और चौथी बाबा ने कहा है कि श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। तो ध्यान से देखा जाए तो ये चारों सत्ताएं बेस है हमारे 4 सब्जेक्ट के, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो जो धर्म सत्ता है वो धारणा से रिलेटेड है, राज्य सत्ता तो सर्विस सेक्टर है जिसमें बाबा ने कहा है कि कर्म साथियों को जो संपर्क संबंध में आते हैं उनको संतुष्ट करना। तीसरी सत्ता जो विज्ञान की कहा है वो योग से रिलेटेड है और जो चौथी श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता है जो ज्ञान देते हैं बाबा हमें अपने कर्मों उसका स्वरूप बनना ही अर्थात श्रेष्ठ कर्म करना। समझ देते बाबा कि ऐसे ऐसे कर्म करना है, हर रोज मुरली में श्रीमत देते तो इससे श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता स्थापन होती है अर्थात हमारा पुण्य कर्मों का। और वो भी बाबा ने चेक करने को कहा, चेकिंग की बहुत से पॉइंट्स है आज के मुरली में और हाँ बहुत ही जी, अच्छी पॉइंट है। हाँ जी, एक प्रैक्टिकल एक पॉइंट। पॉइंट पहले सब लोग शेयर कर लेंगे कि उन्होंने क्या क्या जी जी। लिया मुरली तो से। अब हाँ जी, चारों सत्ताएं मतलब क्या है और फिर चेकिंग की पॉइंट, इस तरह से सारी मुरली का विस्तार है। जी शेयर जी, करें। हाँ जी। और किसी को कुछ शेयर करना है आज मुरली से क्या लिया? सबने पढ़ी तो है। क्या आज उनको बहुत एक लगा कि अरे ये तो नया पता चला, कुछ ऐसा लगा? गुरप्रीत जी आप शेयर करोगे? ओम शांति। हाँ जी, आज मुरली में एक जो पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये 4 सत्ताओं रूपी 4 पांव एक रस स्थिति के आसन को मजबूत करेंगे। तो ये बाबा ने जो बैलेंस के बारे में बताया है, जैसे एक टेबल होता है, 4 लेग टेबल होता है, तो उसमें जब चारों लेग्स इक्वल लेंथ की होती हैं और वो बैलेंस रहता है तो उसको बाबा ने तपस्या से जोड़ा है कि चारों ही सत्ताओं के आधार से एक रस स्थिति का आसन सदा अचल अडोल रहेगा। फिर ये अचल अडोल वाली स्थिति को आगे भी बाबा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि लास्ट मोमेंट्स में कैसे ये हमारी बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टेज है और ये तपस्या द्वारा ही प्राप्त होगी। और तपस्या इज कनेक्टेड टू बैलेंस, मीन्स ये चारों सत्ताओं का बैलेंस जब होगा तपस्या के द्वारा तो वो अचल अडोल स्थिति जो बनेगी वो हमें हमारे लास्ट मोमेंट्स में भी बहुत हेल्प करेगी पास विद ऑनर करने में। जी ये बाबा की ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि ये आसन के 4 स्तंभ है, जैसे कुर्सी जो होती है उसके 4 पहिए जो होते हैं वो अगर समान हो बैलेंस हो तो हम उस पर बैठकर तपस्या कर सकते हैं। बाबा ने कहा तपस्या के सीट के ये 4 पहिए है। तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि उनका बैलेंस रखना ही तपस्या है और यही बाबा ने कहा एक स्थिति का आधार है। जी। सपना बहन आप शेयर करोगे? दीपा बहन आप बोल पाओगे? हाँ जी, सपना बहन बोलिए। सपना बहन आप बात बोल रहे हो? दीदी थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा जी, ठीक है। तो आज जो बाबा ने जीवन जीने की कलाएं बताई, तो हम लोग को जैसे बाबा ने कहा कि संपन्न और संपूर्ण बनना है, तो कैसे हमको 16 कला संपूर्ण बनना है, तो बाबा ने उसमें से आज 4 कलाएं बताई कि जीवन जीने की कला क्या है या फिर राज्य करने की कला क्या है। और जो सबसे अच्छी बात लगी कि कैसे कर्म योग का जो बाबा ने आज इम्पोर्टेंस बताया कि बाकी 3 चीजें तो सारी दुनिया के पास भी हैं, लेकिन जो ये श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के पास है।
ये एक बहुत अच्छी बात लगी। और जो एक और बात बाबा ने बोली कि हमारे साधारण संस्कार ही हमको साधारण स्थिति में, पुराने स्वभाव संस्कार हमारी साधारण स्थिति को ले आते हैं। ये भी बहुत गहरा पॉइंट लगा। और जो सुबह शेयर हुआ कि कैसे हमारा अंतिम समय का पेपर क्या होने वाला है, और उसके लिए जो पेपर आउट है ऑलरेडी, तो जो हमारा ब्राह्मणों का नेचुरल संस्कार, अभ्यास और अटेंशन, तो उस पे जो बाबा ने फिर से अभ्यास के ऊपर बहुत सारा ध्यान खिंचाया। हाँ जी, तो अभी एक एक सत्ता को ले लेते हैं, या फिर जैसे अभी जैसे ये चारों जो बैलेंस रखना है, उस बैलेंस को कैसे हम अभी मेंटेन कर रहे हैं, या फिर उसको कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में अगर किसी को बात करनी हो तो। उसमें बहन आप बताओगे कुछ? ये जैसे कि कहा कि ज्ञान योग धारणा सेवा का ही मतलब बाबा ने एक क्या कहते हैं मैग्नीफाई करके बताया है कि ये सत्ता ये है। कैसे योग से विज्ञान सत्ता हमारी, हम जो बाबा ने कहा है महीनता में जा रहे हैं, दोनों का सार एक ही होता है। विज्ञान भी महीनता में जाती है और हम योग के द्वारा महीनता में जाकर फिर हमारी साधना द्वारा हम परिवर्तन करते हैं। और विज्ञान का बेस भी वही है, लेकिन वो परिवर्तन हद का करते हैं। तो जैसे कंपेयर किया आपने भी डाला था कि जैसे वो विज्ञान है साधन के द्वारा, फिर हमारी है साधना, वो सूर्य तक ही पहुंचे, सूर्य तक भी नहीं पहुंचे हैं और हम सूर्य और चंद्रमा के पार परम धाम मन और बुद्धि द्वारा जाते हैं। फिर उनको मनी और टाइम भी चाहिए, लेकिन हमें तो ना स्थूल धन की जरूरत है ना टाइम, क्योंकि सेकंड में हम जाते हैं। फिर उन्होंने हद के आराम की साधन बनाए हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया बाबा ने एसी। तो लेकिन हमें बाबा नशा चढ़ाते हैं कि हम जब चाहे तब, चाहे शीतल स्थिति का, चाहे ज्वाला स्वरूप का, चाहे शक्ति स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। फिर उनकी है हद की, आप कह सकते हैं, थोड़े समय के लिए आराम देते हैं वो साधन, लेकिन हमारी जो प्रारब्ध है वो सदा काल की और कल्प की है। सारे कल्प के लिए योग द्वारा हम जमा कर रहे हैं। फिर उनके साधन जो होते हैं वो मनोरंजन के अर्थ होते हैं, लेकिन हमें कभी उदासी आती ही नहीं जो मनोरंजन के लिए बाह्यमुखी बनना पड़े। तो इसमें ही बाबा ने आगे जाके ये चेक करने को कहा है कि वो सदाकाल रहती है कि नहीं। अभी मन कभी बाबा कहते 63 जन्मों के संस्कार इमर्ज तो नहीं हो जाते जो फिर उदास बन जाते हैं। ये बहुत बहुत अंडरलाइन करने की बात है। इसमें बाबा ने कहा है कि चल रहे हैं, जैसे आगे भी कहा है कि चल रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर बीच बीच में ये उदासी आती या फिर गिरते हैं चढ़ते हैं, तो बाबा ने कहा ये जीवन जीवन नहीं है। तो ये बहुत गहरी बात है कि हम चल तो रहे हैं ज्ञान में, लेकिन कैसे चल रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। तो बाबा कहते ये जीना जीना ही नहीं है। मतलब बाबा हमसे कितने ऊंची ये रखते हैं आश कि हम एक रस स्थिति का, और सारे कल्प में अभी वो समय है कि हम एक रस, एक ही मौज में रह सकते हैं, क्योंकि ना वो ये बाबा होगा, ना फिर ये ज्ञान मिलेगा, ना ये चार सत्ताएं हम प्रैक्टिकल में अनुभव कर पाएंगे। तो यही बैलेंस है कि हम जो भी बाबा से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको श्रेष्ठ कर्म के स्वरूप में लाते लाते धारणा स्वरूप बने, धारणा स्वरूप बनते बनते स्वराज्य अधिकारी बन स्वयं भी संतुष्ट रहे, औरों को भी संतुष्ट करते जाएंगे और बाबा को साथ रखेंगे, तो ये चारों सत्ताएं हम बैलेंस में रख सकते हैं। जी। हाँ जी, बाबा जैसे आर्ट ऑफ लिविंग हमें सिखा रहे हैं, तो कितना कितना हाईएस्ट लाइफ पॉसिबल है, वो बाबा हमको आईना दिखाते हैं। बाबा की सारी अव्यक्त मूर्तियां तो हमारे आईना ही रहती हैं कि हम कितना, बाबा ने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं कि कैसे कैसे हम चेकिंग करेंगे। तो रीना बहन, रीना सिंह बहन, आप कुछ शेयर करोगे मुरली से आज? ओम शांति। अरे बेटा, इसलिए मेरा बेटा रो रहा है। हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ।
गुरप्रीत जी, आप बैलेंस के बारे में कुछ शेयर करोगे, कैसे आप बैलेंस मेंटेन करते हो? इसमें और ये एक अंडरलाइन करने की बात है कि बाबा ने कहा कि हाँ, याद में तो रहते हैं, लेकिन वो याद पावरफुल रहे सदा। इसके लिए कोई पॉइंट्स शेयर करे तो, कि कैसे हम ये अटेंशन रखें कि याद पावरफुल रहे। ऐसे नहीं कि याद तो कर ही रहे हैं तो जो बाबा कहते हैं कि वो मर्ज हो जाती है, वो मर्ज की जगह वो हमेशा इमर्ज सदा रहे। इमर्ज रहे, इसके जी, लिए कुछ तभी वो युक्ति। बाबा ने बोला कि कर तो रहे ही हैं साधारण, इसीलिए हो जाता है चलते चलते। मतलब बाबा ने कितना सही बोला कि मुरली भी पढ़ रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन स्पीड क्या है? तो वो स्पीड पर जो तीव्र पुरुषार्थ, मतलब पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन जो तीव्रता लानी है, जो स्पीड लानी है, उसके लिए हम अभी क्या कर ज्यादा रहे हैं? अटेंशन इसी पर चाहिए कि वो स्थिति ऊंची रहे और स्पीड भी चढ़ती कला रहे। जैसे कि शिवान दीदी ने भी कहा था एक मुरली में कि स्लोप ऐसे ही चढ़ता रहना चाहिए कभी नीचे कभी ऊपर। बाबा आज तो बाबा ने कहा नीचे ऊपर भी नहीं चाहिए, हमेशा ऊंची स्थिति चाहिए तो जो आज की मुरली में एक बाबा ने ये भी बोला कि कैसे अगर हम श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जमा नहीं कर रहे हैं तो हमारा अमूल्य जीवन नहीं है, वो पशु समान जीवन है। तो ये भी एक कि हम कैसे, बाबा हमारी लाइफ में कैसे हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब खाली अपने लिए खाया पिया जिया सोया वो नहीं करना है, और हमें कैसे कंट्रीब्यूशन को दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है, और कि हमारे से हमेशा किसी ने कुछ ना कुछ सबको मिलता ही रहे। और एक बाबा ने जो बेफिक्र बादशाह के लिए बोला कि जितना अधिकारी उतना ही सर्व के सत्कारी। तो ये जो एक पात्रता आती है, मतलब अधिकारी हम तब बनते हैं जब हमारे में नम्रता रहती है, ह्यूमिलिटी रहती है। तो उसकी बहुत बाबा ने जो इम्पोर्टेंस बताई वो भी काफी अच्छा लगा कि बेफिक्र बादशाह की भी। और यथार्थ आनंद की बात करी बाबा ने कि आनंद तो दुनिया में भी मिल जाता है, या फिर भक्ति में भी आनंद मिल जाता होगा, लेकिन यथार्थ आनंद जो हमें आ, मिलता है इस ब्राह्मण जीवन में, और ब्राह्मण जीवन की डेफिनेशन भी बताई बाबा ने। अच्छा, एक बात बाबा ने जो मीटिंग में बोली कि एक ऊंची चीज प्रिय लगती है और दूसरा जो प्यारा होता है वो प्रिय लगता है। तो इसके बारे में कुछ स्मिता मैम आप शेयर करोगे कि ऊंची चीज प्रिय लगती है मतलब? ऊंची अर्थात परफेक्ट चीज जिसमें कोई नुक्स न हो। जैसे ऊंचे ते ऊंचा तो फॉर एग्जाम्पल बाबा ही है ना, तो जो जितना ऊंचा है वो प्रिय तो लगेगा ही। तो बाप समान बनना है हमें, तो ऑब्वियसली बाबा भी हमसे वही चाहता है कि आप भी ऊंची स्टेज पर रहो, बाप समान तभी बन सकेंगे। तो ये आज के मुरली में जो श्रेष्ठ कर्म की सत्ता बाबा ने बोली है, जिसमें कहा है कि कर्म का वर्तमान फल खुशी और शक्ति अनुभव अभी तो करनी है, साथ साथ भविष्य फल जमा होने की अनुभूति भी होना। इसको कहते हैं कर्म के खजानों की संपन्नता के नशे की कला। ये पॉइंट तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अभी तो हम इंस्टेंट अनुभव करते हैं, कभी जो भी मुरली चलती है सुबह और उसके धारणा स्वरूप बन जाते हैं, तो बहुत खुशी लगती है कि आज प्रैक्टिकल में हमने ये धारणा जाए, तो फिर वो जमा के खाते में भविष्य फल भी जमा करता है। तो ये अनुभूति होना बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट बहुत बहुत अंडरलाइन करने की है कि भविष्य फल जमा होने की अनुभूति अभी हम कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि भविष्य में होगी। वो भी अनुभव होना चाहिए कि इसका फल हमें भविष्य में मिलेगा, वो जमा हुआ है। तो इसका कोई तो एग्जाम्पल देंगे या भाई हाँ, जी थोड़ा वही आपसे भाई जी थोड़ा बिजी है आज, तो आप ही बताओ कि कैसे क्या लगता है, मतलब आपने क्या इस पे चिंतन किया कि हमारा जमा हो रहा है वो हमें कैसे पता चलता है? दीदी, हाँ इसमें जी। जमा होने से अपनी अवस्था से पता चल जाता है कि हमारी अवस्था अगर ऊपर चढ़ती जाएगी तो इट मीन्स हमारा जमा हो रहा है, और अगर हमारी अवस्था डाउन होती जा रही है तो इट मीन्स हमारा जमा नहीं है, आई हाँ जी, थिंक। तो एक तो प्रत्यक्ष फल भी वही है कि अगर जमा हो रहा है तो हमारी अवस्था, मतलब अगर प्रत्यक्ष में भी हमें खुशी नहीं मिल रही है तब तो फिर हाँ जी सेकंड लेवल दीदी, पे गए नहीं वो तो तो सेकंड फिर लेवल पे जा रहे हैं, कैसे पता चलेगा?
अभी तो इतना ही पता चला, मतलब ये हो सकता है। हाँ जी, और किसी को शेयर करना है इसमें? एक और निशानी ये होगी कि विघन विघन नहीं लगेंगे, वो ओके, आएंगे और चले जाएंगे और हम उन्हें एक्चुअली एंजॉय करेंगे। हमें निर्विघ्न लगेगा स्थिति में कि रहेगा। हाँ हाँ जी। हाँ, वो हमें लगेगा कि मतलब हमें ऐसा लगेगा अगर विघन आया और थोड़ी सी हमने उसे प्रॉपरली टैकल नहीं किया तो हमें लगेगा कि नहीं, लेट इट कम नेक्स्ट टाइम आई विल परफॉर्म बेटर, ऐसी वाली फीलिंग आएगी। और हम मतलब कि घबराना तो अब दूर दूर की बात, लेकिन अब कोई विघन आएगा तो ओके, चैलेंज विल फेस इट, ऐसा ऐसे वाली फीलिंग आएगी। एंड बैलेंस के लिए आपने जो पूछा था जी, वो एक बहुत अच्छी पॉइंट मुझे टच हुई आज की मुरली से, कि बाबा ने इसमें पहले बताया चारों सत्ताओं के बारे में एंड उनका इम्पोर्टेंस बताया, फिर बाबा ने चेक करने के लिए कहा। तो जैसे आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं जिससे वेट वगैरह चेक करते हैं, लेकिन पहले जब जैसे सब्जी वालों के पास सब्जी लेने जाते थे, वो जो मैनुअल वाला होता था ना तराजू, तो दे यूज टू चेक इट वेरी केयरफुली कि दोनों साइड बैलेंस है कि नहीं। और जो खरीदने वाला होता था वो भी बहुत एक्यूरेटली चेक करता था, नहीं तुमने कम डाला है, इसमें और डालो। एंड वो चेकिंग बहुत अच्छे से होती थी। तो आज चारों सत्ताओं को बाबा ने चेक करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। जैसे जो राजाई है तो उसकी चेकिंग पॉइंट है संतुष्टता, स्वयं की भी और सर्व से भी, और वो वाह वाह के गीत अगर ये है मीन्स आई एम योग्य राजा। एंड विज्ञान के लिए भी बाबा ने चेकिंग टाइम के साथ कनेक्ट की, बिकॉज टाइम और साइंस के बीच बहुत डीप कनेक्शन है। और उसको उदासी और खुशी से भी, मनोरंजन से जोड़ा बाबा ने। तो ये सारी चेकिंग पॉइंट्स। और धर्म, मतलब धर्म सत्ता को मीन्स वो स्थिति हो कि कोई अप्राप्ति नहीं, सदा गीत बजता रहे, पाना था सो पा लिया। इसी तरह सबकी चेकिंग पॉइंट्स बाबा ने कही है। तो बिकॉज बैलेंस अगर हमें लाना है तो यू हैव टू चेक। जब तक चेकिंग नहीं होगी बैलेंस, हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ ये दोनों चीजें सही है, इसके अंदर ये होना चाहिए, देन इट इज परफेक्ट। तो तो बट वो बाबा ने चीज, तो बताया, आप कैसे उसको प्रैक्टिकली कर पाते हो चेक? तो ये जैसे बाबा ने जो चेकिंग पॉइंट्स गई ना, उसी से पता चल जाएगा। जैसे अगर राजाई के लिए बाबा ने कहा, अगर मैं स्वयं अपनी ही किंगडम में संतुष्ट नहीं हूँ, कि माई आईज आर वॉन्डरिंग, माई माउथ इज नॉट अकॉर्डिंग टू, मतलब इन माई कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर, तो वहां से पता चल रहा है कि मैं योग्य राजा नहीं। तो ये चेकिंग पॉइंट्स बाबा ने कहा ना कि अपने पहले वो साथियों को देखो, देन कर्म के साथियों को देखो। तो ऐसे चेकिंग। और इसके लिए बाबा ने कहा स्नेह और शक्ति, लव एंड लॉ का बैलेंस, मीन्स बैलेंस के अंदर भी बैलेंस, बैलेंस के अंदर भी बैलेंस, वो बाबा ने समझाया जी। हाँ जी, तो दीपा बहन पूछ रही है चेक तो कर लिया, फिर अभी एप्लीकेशन कैसे होगा? मान लो हमने देख लिया कि नहीं है बैलेंस में, देन हाउ टू ब्रिंग बैक इन बैलेंस? हाँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन की पहली स्टेप ही है चेकिंग। जब तक अपनी कमी पता नहीं चलेगी हम काम कैसे शुरू करेंगे? पता चल गया ये कमी है मुझ में, देन द एंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस। तो वहां से शुरू होता है। मतलब कहते हैं ना कि जब पता चल जाए मेरे अंदर ये कमी है तो आधा काम तो वहीं खत्म हो गया। फिर द जर्नी बिकम्स वेरी एंजॉयबल कि हाँ ये चीज, इस पर काम अगला करना है। आधा ही तो भारी है ना फिर। तो रियलाइजेशन तो हो गया, लेकिन उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो जो मतलब इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे स्मिता बहन? हाँ, फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही तो बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ता चाहिए। और उसी में वो जो बीच बीच में जो बाबा ने कहा है कि अलबेलापन आ जाता है या साधारणता आ जाती है पुरुषार्थ में, ये अटेंशन की कमी है। तो ये दृढ़ता जब करते हैं तो फिर उसके बाद उसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर कौन सा दृढ़ संकल्प लिया था वो भी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो हाथ हाथ उठाते हैं लेकिन वहां जाकर भूल जाते किस लिए हाथ उठाया था। तो तो उसके लिए इसके वही लिए अभ्यास और रियलाइज होने अटेंशन के से। बाद रिवाइज, हाँ जी, वही अटेंशन और अभ्यास और अटेंशन दोनों चीजों का जो इम्पोर्टेंस है। फिर एक जो बाबा ने इसमें एक ये बात बोली मीटिंग में कि यही जो श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी जमा है वही 21 जन्म तक चलेगी, और आधा कल्प भी पूजे इसी बेसिस पे जाएंगे। तो हम पूज्य भी तभी बनते हैं जब श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जमा होता है। और जो बाबा ने एक कंपैरिजन दिया कि किसकी भेंट में हम किसको कहाँ कंपेयर कर रहे हैं, तो सतयुग के हिसाब से तो अभी दुखी है, लेकिन कलयुग के हिसाब से तो हम काफी सुखी हैं। तो ये जो एक श्रेष्ठ कर्म हमें जो जमा करने हैं,
उसका एक कैसे हमको जमा करने हैं उसको करके फिर हम लोग आज इसको पूरा करेंगे। तो इसको बताएंगे कोई कि कैसे हम श्रेष्ठ कर्म जमा कर सकते हैं, कौन कौन से कर्म करने से हमारे श्रेष्ठ कर्म जमा होते हैं क्विकली। कर्म का बेस तो संकल्प ही है ना, वो कर्म तो स्थूल है, लेकिन जो स्थूल में ये बाबा कहते हैं ना, ऐसे कर्म करेंगे कि हमें देख दूसरे भी करे, और हम विश्व स्टेज के ऊपर खड़े हैं सारे, और हम प्रेजेंट किसको कर रहे हैं, हम स्वयं भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ऐसे कुछ संकल्प है जिससे हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए रख सकते हैं। तो लेकिन कैसे कर्म करना है, ये समझ तो बाबा हर रोज मुरली में देते ही है। तो सबसे पहला कर्म कर्म में आने से पहले तो संकल्प क्रिएट होता है। तो हम अगर सूक्ष्म चेकिंग करें, इसलिए बाबा ने अंडरलाइन किया है कि हमारे कर्मेंद्रिया सबसे पहले, हम स्वयं से कितने संतुष्ट है। तो ये तभी हो सकता है जब हम श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं। अगर थोड़ा भी श्रीमत में हलचल, जैसे कि कल कल या परसों की मुरली में था, परसों की मुरली में, कि श्रीमत पर न चलना भी अपवित्रता है। तो ये बहुत विकार है। इम्पोर्टेंट, हाँ, तो वो भी विकार है, ये भी अपवित्रता है। तो ये चेकिंग की पॉइंट है कि हम उस कौन से संकल्प कर रहे हैं वो श्रीमत अनुसार है कि नहीं। जैसे कि बाबा कहते हैं कि पहले सोचो फिर करो। जो मुरली में हाँ जी, हमने देखा था, तो फॉलो द फॉलो लॉ बाबा फादर का ने ना, हाँ कहा था। जी। तो इसमें मेरे को भी ऐसा लगता है तो कि अगर हम केवल आत्मिक दृष्टि रखकर ही कर्म करें, तो जैसे हमारे सतयुग में भी क्यों कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि आत्मिक दृष्टि रहती है। तो अगर हम इस समय आत्मिक दृष्टि रख के करेंगे तो वो श्रेष्ठ कर्म जरूर बनते जाएंगे। ठीक है, आज थोड़ा इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, शांति।